गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो द परफेक्ट इंडिया। मैं हूं सहीराम कछावा। आज आपके साथ में शेयर करूंगा जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि आपको देखने चाहिए, जो कि आपके CAPF, CDS या फिर एनी कोई SSC एग्जाम, वन लाइनर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस टाइम हम जियोग्राफी का सेक्शन शुरू किए। सबसे पहले जियोग्राफी खत्म करेंगे, इसके बाद हम पॉलिटी, हिस्ट्री उस पर आएंगे। तो बात करते हैं हम आज के जो इम्पोर्टेंट है इंडिया के जो जल क्षेत्र हैं। आपको पता है इंडिया का मैप आपको पता है, जो कि तीनों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है। ईस्ट, वेस्ट और साउथ तीनों तरफ से घिरा है। तो इस वाटर में कितने हद तक इंडिया का प्रभाव है, कितने हद तक इंडिया ऑयल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अपने रिसोर्स को खोज सकता है, निकाल सकता है, तो आज हम इसमें बात कर देंगे। इसके लिए एक समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, इसको कहते हैं अनक्लोज कहते हैं, जो कि दुनिया के अनेक देशों द्वारा हुआ था। इसमें मुख्यतः क्या होता है कि कौन सा देश कितना वाटर में इफेक्ट होगा, कितना प्रभाव होगा, कितने नॉटिकल मील तक वो काम कर सकता है, दोहन कर सकता है, परीक्षण कर सकता है, उसके बारे में चर्चा हुई थी अनक्लोज में। लेकिन इंडिया इसका मेंबर 1982 में बना था। 1982 से पहले इंडिया इसका मेंबर नहीं था। तो हम बात करते हैं इंडिया के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर उसका प्रभाव है। तो इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला आता प्रादेशिक सीमा क्षेत्र, जिसे कहते हैं टेरिटोरियल सी। सेकंड आता संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिजियस जोन। थर्ड आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रादेशिक सीमा क्षेत्र की। ये हमारे जो तटरेखा है उसे 12 नॉटिकल मील या समुद्री प्रकार से संसार, हम तटरेखा से जो 12 नॉटिकल मील है उस पर कंप्लीट पूर्ण अधिकार इंडियन गवर्नमेंट का होता है। उस वाटर में हम कुछ भी कर सकते हैं, सभी प्रकार के दोहन का हमको यूनाइटेड नेशन से अधिकार प्राप्त है। इसमें क्या आता है, इसमें आपका जैसे परीक्षण आता है, आप कोई पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस उनकी खोज कर सकते हो। मतलब आपको पूरी तरह से वो आपके कंट्रोल में, आप अपनी नेवी को भेज सकते हो, नौसेना या फिर कोस्ट गार्ड को वहाँ पर खड़ा कर सकते हो, कुछ भी टेरर एक्टिविटी के अगेंस्ट। तो बाद में आता है संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिजिनियस जोन। ये हमारे जो तटरेखा से 24 नॉटिकल मील या फिर जो प्रादेशिक सीमा क्षेत्र है उससे 12 नॉटिकल मील तक होता है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसमें आते हैं अप्रवासी प्रभाव, जैसे कोई भी बॉर्डर से हमारे कंट्री में आता है तो वो हम देख सकते हैं अप्रवासी कानून, सीमा सुरक्षा, जो भी इन कोस्ट गार्ड कस्टम ड्यूटी लगती हैं वो यहीं पर लगती हैं। जैसे इंडिया ट्रेड करता है या फिर ट्रेड भेजता है दूसरे देशों में, तो इसी तरह से इन 24 नॉटिकल मील से कस्टम ड्यूटी होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे स्वच्छता, पानी की खोज तथा राजकोषीय अधिकार, उस कस्टम ड्यूटी में जो राज्य होते हैं, स्टेट होते हैं, वो भी अपना अधिकार मांगना शुरू हो जाते हैं। कहाँ तक? 24 नॉटिकल मील या संलग्न क्षेत्र। फिर इसके बाद में आता अंतिम आता अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये कहाँ से आता है? ये आता आपके कॉन्टिजियस जोन या प्रादेशिक सीमा से 200 नॉटिकल मील तक होता है। 200 नॉटिकल मील मतलब इंडिया का 200 नॉटिकल मील तक की अधिकार है। उसके बाद में कुछ दूसरे देश हैं उनका अधिकार है। तो इसमें क्या होता है, जो सागरीय जल की शक्ति होती है, विद्युत संरक्षण होता है या फिर सागरीय संसाधन होता है, इसमें हम मुख्यतः न्यूक्लियर विस्फोट भी कर सकते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट भी कर सकते हैं। कहाँ पर? 200 नॉटिकल मील तक। ये इस प्रकार 3 इंडिया के मोस्ट क्षेत्र हैं जो आप देख रहे हो। इसके बाद में हम बात करते हैं चैनल की, बात करते हैं कौन कौन सी रेखा है किस देश में। फिर 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, जो 8 डिग्री चैनल है उनके मध्य मालदीव आता है। मालदीव जो कि इंडिया के साउथ में है, सबसे सदर्न पार्ट में है मालदीव और
मिनिकॉय जो कि लक्षद्वीप का एक पार्ट है मिनिकॉय, इनके मध्य 8 डिग्री है। फिर 9 डिग्री आता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री आता है। 10 डिग्री जो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप जो कि वेस्ट में है, अंडमान निकोबार ईस्ट में है, उनके मध्य 10 डिग्री चैनल आता है। फिर जो इंडिया और भारत व इंडोनेशिया है, इनके मध्य कौन सा चैनल है? इनके मध्य चैनल का नाम है महान या ग्रेट या महान चैनल है। ये कौन कौन सी बाउंड्री तक है? जो इंडोनेशिया का सुमात्रा है और इंडिया का जो अंडमान निकोबार है, उनके मध्य ये चैनल आता है। कौन सा? ग्रेट या महान चैनल। अब हम बात करते हैं जैसे कि भारत और श्रीलंका के मध्य कुछ जल संधियां हैं, कुछ खाड़ी हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आती है पाक जल संधि, सबसे पहले। फिर आता पाक की खाड़ी आती है। फिर पम्बन द्वीप जो कि रामेश्वर जो पम्बन द्वीप में है। फिर आता है आदम्स ब्रिज आता है। उसके बाद में एक मन्नार की खाड़ी आती है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो दोस्तों इस प्रकार ये चैनल और जल सीमा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।